डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। इससे पहले भी हमने बहुत सारे फाइलम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जैसे फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, फाइलम निमेथेल्मिन्स, फाइलम एनिलिडा वगैरह वगैरह। ठीक है, आज जो हम फाइलम पढ़ने जा रहे हैं ये है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, देखो ये क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। जितने भी फाइलम अभी तक पढ़े हैं तो सब में से सबसे लार्जेस्ट फाइलम वो क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इट मीन्स ज़्यादातर एनिमल्स जो है इस फाइलम में पाए जाते हैं। ठीक, तो इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स है उसका अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर देखेंगे, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, तो ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। यानी इनमें ऑर्गन्स बने होंगे, ये सेल के नहीं होंगे, ये टिश्यू का भी नहीं होगा, बल्कि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक, और सिमेट्री अगर इनका हम देखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये राइट वाला लेफ्ट के साथ बिल्कुल सिमिलर खाएगा। तो ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी एनिमल्स है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। जर्म लेवल के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी ये बना होगा 3 जर्म लेयर से। ठीक है, एक्टोडर्म, मिजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों डर्म पाया जाएगा गेस्ट्रुला लेवल पे। ठीक, हीमोसिलोमेट्स यानी क्या है, इसका जो सिलोम है, ठीक, सिलोम मसलन ये बाहर वाला मेम्ब्रेन होगा, ये इनर होगा, तो यहाँ पर जो सिलोम होगा, सीरोसिलोम होगा, तो इनमें इन सिलोम्स में क्या फिल होगा, हीम फिल होगा, यानी ब्लड फिल होगा। ठीक है, ठीक है, क्या फिल होगा, ब्लड फिल्ड होगा। और ये ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये बना होता है हीमोलिम्फ, लिम्फ का है, तो ये कलरलेस होगा। सिलोमिक कैविटी जो है उसमें क्या फिल है, उसमें फिल है लिम्फ, हीमोलिम्फ फिल है। दैट इज वाई फाइलम आर्थ्रोपोडा आर हीमोसिलोमेट्स। हाँ, नेक्स्ट है इसका सिक्लोरोटाइजिड्स एक्सोस्केलेटन। सिक्लोरोटाइजिड एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, ये होते हैं मसलन ऑर्गेनिजम्स का जो स्केलेटन है, यानी सबसे हार्डेस्ट पार्ट, वो किससे बना होगा, वो प्रोटीन और प्रोटीन जुट के बना होगा। ठीक है, या सिक्लोरेटिन किसी प्रोटीन के साथ जुड़कर बना होगा। ऐसे एक्सोस्केलेटन को जिसमें सिक्लोरेटिन जुड़ा होगा या एक स्पेसिफिक क्लास के प्रोटीन जुड़ा होगा आपस में क्रॉस लिंकिंग करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिक्लोरोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन। ठीक, हाँ, बॉडी डिवीजन को अगर हम देखेंगे, इसको हम या तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को, या तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हेड और थोरैक्स फ्यूजिट होगा, थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूजिट होगा। ठीक, अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एक पार्ट इसका हेड बनेगा, दूसरा पार्ट थोरैक्स बनेगा, थर्ड पार्ट क्या बनेगा, एब्डोमेन बनेगा। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में अगर देखेंगे तो ये वाला हेड पार्ट है। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ जितने जो थोरैक्स है, ये 3 पार्ट क्या है, ये थोरैक्स पार्ट है, और इसके अलावा यहाँ से जो ग्रे कलर का पार्ट है, यानी ये वाला, ये क्या है आपका सबसे लास्ट पार्ट, दैट इज द एब्डोमिनल पार्ट है। ठीक, यानी बॉडी को हम 3 या 2 पार्ट्स में भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज वो क्या क्या है, एक है सबसे ऊपर वाला, दैट इज हेड, फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट वो क्या है, थोरैक्स, फिर उसका लास्ट पार्ट वो क्या है, एब्डोमेन, फिर बाकी यहाँ पे लेग्स होंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो, माउथ इज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। हेड का यानी माउथ को अगर देखेंगे इन आर्थ्रोपोडा के, तो माउथ को किससे घेरा होगा, माउथ को घेरा होगा, माउथ के पार्ट से घेरा होते हैं। ओके, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होगा, यानी देखो अपेंडेजेस होते हैं लेग्स। ठीक है, लेग्स जो है या तो 3 पैर होगा, या तो 4 पैर, या 5 पैर, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इस इमेज में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितने पैर है, 1 2 3 4 पैर है, 4 पैर ऑफ लेग्स, यानी 4 यहाँ पे, 4 उस साइड है। ठीक, तो कितना हुआ, 4 पैर हुआ। अब देखो जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं मसलन अगर ये बॉडी है, बॉडी से ये लेग बना होगा, लेग से यहाँ पर जोड़ आ जाते हैं। ठीक है, लेग्स के जॉइंट आते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें जॉइंट आए, जॉइंटेड लेग्स होगा, तो उसको हम जॉइंटेड अपेंडेजेस भी बोलते हैं, यानी उसमें जॉइंट होगा। ठीक, एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट, यानी एलिमेंट्री कनाल पूरी तरह से बना है, माउथ से लेकर एनस तक पूरा एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट है। क्वाइलिड मीन्स एलिमेंट्री कनाल जो है वो क्या है, क्वाइलिड है। ठीक है,
कॉइल में होगा। दे आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव वॉलेंट्री मसल, यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा पहला एनिमल है जिसमें क्या है, वॉलेंट्री मसल होते हैं। अब देखो दो तरह का मसल होते हैं, एक होते हैं वॉलेंट्री मसल, एक होते हैं इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल वो मसल्स होते हैं जो हमारी चाहत के हिसाब से होते हैं, हमारे विल के हिसाब से चलेगा। इनवॉलेंट्री मसल वो मसल होते हैं जो हमारे विल के हिसाब से नहीं चलते हैं। जैसे अगर देखें आपके हार्ट पंपिंग का जो मसल है वो पंप करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हार्ट का मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो वॉलेंट्री चल रही है, बार बार चलते रहते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे मस्कुलर मूवमेंट को हम इनवॉलेंट्री मसल बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, हार्ट मसल को हम इनवॉलेंट्री मसल बोलेंगे। लेकिन वॉलेंट्री मसल क्या होते हैं, वो मसल्स जो हमारे चाहने और ना चाहने के हिसाब से चले। जैसे अगर आप हाथ हिलाना चाहे तो आप चाहे तो हिला सकते हैं, नहीं चाहे तो ऐसे रख भी सकते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक, यानी आपकी चाहत के हिसाब से चलेगा। ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। ठीक, रेस्पायरेशन देखो, रेस्पायरेशन या तो गिल के थ्रू होते हैं या तो ट्रेकिया के थ्रू होते हैं। हर वो आर्थ्रोपॉड्स जो पानी में रहता होगा उनमें गिल्स प्रेजेंट होगा, यानी गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होगा, और जो लैंड पर रहेगा उनमें ट्रेकिया के थ्रू रेस्पायरेशन होगा। जैसे प्राउन एक एनिमल है, आर्थ्रोपॉड है जो वाटर में रहते हैं, और कॉकरोच एक एनिमल है जो टेरिस्ट्रियल यानी लैंड पर रहते हैं। ठीक, उसके हिसाब से रेस्पायरेशन या तो गिल में होगा या तो ट्रेकिया के थ्रू होगा। ओके, आगे देखते हैं एक्सक्रीशन को अगर देखेंगे तो एक्सक्रीशन जो है क्या होते हैं, एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट वाला प्रोसेस है। तो ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं, एंटीनरी ग्लैंड्स के थ्रू हो सकते हैं। किसी में ये मालफिजन ट्यूब्यूल्स नाम का एक ऑर्गन होगा, इन ऑर्गन्स के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगा। आर्थ्रोपॉड्स में एक्सक्रीशन जो है या तो एंटीनरी ग्लैंड्स के थ्रू होते हैं या तो मालफिजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होते हैं। और जब भी एक्सक्रीशन होते हैं तो वो अमोनिया सेक्रेट करते हैं, या तो वो NH3 सेक्रेट करेगा या तो वो यूरिक एसिड सेक्रेट करेगा। यूरिकोटेलिक है ना, यूरिक एसिड सेक्रेट करेगा। हाँ, अमोनोटेलिक या यूरिकोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक ज़्यादातर उन आर्थ्रोपोड्स में होते हैं जो वाटर में रहते हैं, और यूरिकोटेलिक ज़्यादातर उन आर्थ्रोपोड्स में होते हैं जो लैंड पर यानी टेरिस्ट्रियल इनहेबिटेट होते हैं। ठीक, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखेंगे, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इनका ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो ब्लड होते हैं, तो उस ब्लड को अगर देखेंगे तो ये कलरलेस है ये। हाँ, कलरलेस क्यों है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, हीमोलिम्फ प्रेजेंट होते हैं। कलरलेस क्यों है, क्योंकि इनमें क्या है, हीमोलिम्फ है। हीमोलिम्फ होने की वजह से इनका ब्लड जो है वो क्या है, कलरलेस है। हाँ देखो, ये आर्थ्रोपोड्स जो है ये पहला एनिमल है जिनमें क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक, हाँ, उसके अलावा देखो ये आर्थ्रोपोड जो है इस फाइलम में अगर देखेंगे तो ज़्यादातर आर्थ्रोपोड ऐसे हैं जिनके कंपाउंड आइस बने होते हैं, यानी अच्छे से आइस बने होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को अगर देखेंगे इनके, फर्टिलाइजेशन इन आर्थ्रोपोड्स अगर देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, यानी आउटसाइड द बॉडी होगा। लेकिन ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन जो है विद इन द बॉडी होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, यानी फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक, अब देखो विविपेरस और ओविपेरस, यानी आर्थ्रोपोड्स कुछ क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, कुछ ओविपेरस होते हैं। विविपेरस यानी वो एनिमल्स जो क्या करेगा, बर्थ करते हैं। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं। ओविपेरस क्या होते हैं, यानी वो बर्थ नहीं करते हैं बल्कि वो इक से डेवलप होते हैं, इक से बनते हैं। ठीक, ओविपेरस। ठीक, आप देखो इनमें अगर आर्थ्रोपोड्स के कुछ एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला है पेरीप्लेनेटा। क्या है, पेरीप्लेनेटा, PRI नहीं है, PERI है, PRI PLANETA, पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा जो है एक साइंटिफिक नाम है किसका, कॉकरोच का। किसका है, कॉकरोच का साइंटिफिक नाम है पेरीप्लेनेटा। स्पीशीज अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरह से हनी बी को अगर देखेंगे, इसका साइंटिफिक नाम है एपिस। क्या है, एपिस। एपिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी। इनमें भी अगर देखेंगे तो जॉइंटेड लेग्स है। ठीक, तो जैसे ही जॉइंटेड लेग्स होते हैं आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पॉड्स मीन्स लेग्स। ठीक है, उसके अलावा देखो मुस्का क्या है, मुस्का इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। मुस्का इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई, मक्खी। ठीक है, चेरेक्सिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बटरफ्लाई।
चेरेक्सिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बटरफ्लाई। और ये सारे क्या है, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक, वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।